यूपीएससी, सीएसआईआर, नेट, गेट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इन सब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम डेकार्ते रूल, डिस्क्रीट मेथड ऑफ साइन, इसके अलावा क्यूबिक इक्वेशन को बाय कार्डर मेथड किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होगा उसी चैप्टर से ही रिलेटेड फेरारी मेथड। किसी भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसे हम बाय फेरारी मेथड किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कार्डर मेथड के लिए भी हमने एक फॉर्मूला किया था कि किसी भी कार्डर क्यूबिक इक्वेशन को बाय कार्डर मेथड किस तरह से सॉल्व करना है। आज हमारा टॉपिक है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फेरारी मेथड। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फेरारी मेथड अप्लाई करेंगे। आई रिपीट, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फेरारी मेथड अप्लाई करेंगे, जो कि काफी आसान मेथड है। ओके, तो देखो इसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी वो किस टाइप की होगी। अब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी उसकी हाईएस्ट पावर 4 होगी, तो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होगा। ओके, अगर आपको फेरारी मेथड, जिस मेथड से मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, उसके लिए आपकी इक्वेशन इस टाइप से होनी चाहिए। अब इसमें कुछ नहीं करना, जो भी हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट 1 लेकर आना है, बाकी जो भी इक्वेशन जैसे है कोई चेंज नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर किस टाइप की इक्वेशन होगी, x4 उसका कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया 1 होना चाहिए। एक्स क्यूब का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे आप लिखोगे 2p के इक्वल। आई रिपीट, एक्स क्यूब का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे हम लिखेंगे यहाँ पर 2p के इक्वल। इसी तरह एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को क्यों लिखेंगे, बाकी जो भी वैल्यू है उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यानी हमें 2p की, यहां से हमें सिर्फ ये स्टेप चेक करना है कि p की वैल्यू क्या होगी, और p की वैल्यू क्या होगी, 2x³ का जो कोएफिशिएंट होगा वो p होगा। इसके अलावा क्वेश्चन में q क्या होगा, r क्या होगा, हमें फाइंड नहीं करना। समझ में आया ना। जो भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें p की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और p की वैल्यू 2x³ का कोएफिशिएंट होगा। ओके, या x³ का कोएफिशिएंट 2p होगा, वहां से p कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, सोल्व द बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखा होगा आपका बाय फेरारी मेथड। फेरारी मेथड से इसे सोल्व करो। ओके, अब देखो x4 का क्वेश्चन सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कहां से करेंगे, गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x4 माइनस 4x³ माइनस x² प्लस 16x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमें चेक क्या करना है कि x4 का क्वेश्चन क्या है, वो 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो पहले हम इसे 1 में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमें p चेक करना है। x³ का जो कोएफिशिएंट होता है ना वो 2p के इक्वल होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो 2p, x³ का कोएफिशिएंट किसके इक्वल है, -4 के इक्वल। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है यानी फर्स्ट इक्वेशन, वी नो दैट। ये सेकंड इक्वेशन, तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट भी 2p इज इक्वल टू -4। तो p क्या हुआ हमारे पास, -2। ओके, अब हमने p क्यों फाइंड किया। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड इज, इक्वेशन सेकंड इज बाय फेरारी मेथड। फेरारी मेथड के अकॉर्डिंग इज बाय फेरारी मेथड। फेरारी मेथड के अकॉर्डिंग जो गिवन इक्वेशन होगी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन, अब आप लोग कहोगे हमें इसे सॉल्व करना है, हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन इसके इक्वल होता है, इसमें अननोन वैल्यू होंगी जिसे हम फाइंड करेंगे। x² प्लस px प्लस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस b होल स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन होता है। हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन यहां से आएगा। अब देखो p हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बाकी सारी वैल्यू अननोन है, k a b ये सारी वैल्यू अननोन है। तो सबसे पहले हम k a और b को फाइंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको भी फाइंड करने का। ये देखो x² प्लस px प्लस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसे हम x² प्लस px प्लस k होल स्क्वायर माइनस ax प्लस b
होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अगर ये पॉजिटिव साइन है तो हमने नेगेटिव बना लिया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना लिया, प्लस माइनस है हमने इसका पॉजिटिव साइन ले लिया सॉल्व करने के लिए। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये देखो क्या आएगा, x4 ब्रैकेट ओपन करना आता है ना आपको, प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, पी की जगह हमारे पास क्या है -2, तो यहां पर हमने लिख दिया -2। ब्रैकेट ओपन किया तो x4 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, आगे देखो प्लस k स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x क्यूब, नेक्स्ट देखो यहाँ पर प्लस 2kx स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4kx। ओके, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस b स्क्वायर और माइनस 2abx इज इक्वल टू 0। हमने सारा ब्रैकेट ओपन कर लिया। इसे सीक्वेंस में लिखते हैं, पहले पावर 4 फिर क्यूब, क्यूब में देखो हमारे पास -4x क्यूब, क्यूब के बाद x स्क्वायर, x स्क्वायर में हमारे पास वैल्यू क्या है प्लस का 4x स्क्वायर, इसके अलावा प्लस 2kx स्क्वायर, इसके अलावा माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट x की टर्म चेक करते हैं हम, x की टर्म -4kx एंड -2abx, तो हमने x कॉमन ले लिया। विदाउट x की टर्म हमारे पास क्या है प्लस का k स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना? सबसे पहले पावर 4 फिर q फिर x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट वैल्यू को लिया। इक्वेशन नंबर 3, जो गिवन इक्वेशन थी वो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक थी। अब गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, यानी x की चारों वैल्यू यहाँ से आएंगी, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इक्वेशन और गिवन इक्वेशन सेम होनी चाहिए, तभी ये इस इक्वेशन का गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ना। तो हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन कर लेंगे। समझ में आया क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? क्योंकि गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन ही हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी थी। अब अगर ये इक्वेशन इससे हम थर्ड बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इससे हम फोर्थ बना लेते हैं। गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने थर्ड इक्वेशन लिखी। अगर ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ब्रैकेट ओपन करने पे वापस से गिवन इक्वेशन ही आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास अननोन वैल्यू में थी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, फोर्थ इक्वेशन। इट मींस फोर्थ इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सेम होंगी, फोर्थ एंड सेकंड आर सेम, ये सेम होंगी क्योंकि उसी का सॉल्यूशन है। अब अगर सेम है तो इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखो x4 की जगह x4 है, 4x क्यूब माइनस की जगह -4x क्यूब है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर 4 + 2k - a स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है। इट मींस x स्क्वायर का कंपैरिजन किया, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट हमने लिख दिया सेम है तो कंपेयर कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा 4 + 2k - a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर x के कोएफिशिएंट को लेंगे और कांस्टेंट टर्म को लेंगे। अब देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है -4k - 2ab, -4k - 2ab इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट देखो हमें गिवन क्या था 16 इज इक्वल टू 16। कांस्टेंट का कंपैरिजन करें तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास k स्क्वायर - b स्क्वायर, क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या है -12 है ना। ओके, आगे समझ में यहाँ तक मैं फिर से रिपीट कर दूं, किसी भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें फेरारी मेथड से सोल्व करना है तो इक्वेशन में हमें p कैलकुलेट करना होगा। p होता है 2x³ का कोएफिशिएंट। अब गिवन क्वेश्चन में 2x³ का कोएफिशिएंट क्या है -2, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -2। फिर फेरारी मेथड के अकॉर्डिंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इक्वल होता है x² + px + k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax + b का होल स्क्वायर। प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो सॉल्यूशन को प्लस माइनस की फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी जब स्क्वायर रूट करोगे तो आपका प्लस माइनस आ जाएगा। ओके, वैल्यू को एक साइड में लेकर आए, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने पर हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, ये कंफर्म है क्योंकि हमने उसी का सॉल्यूशन लिखा है। तो गिवन इक्वेशन का और ब्रैकेट ओपन करने पे जो इक्वेशन आई है उसका कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कोएफिशिएंट का कंपैरिजन कर लिया। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये, x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। ओके, अब हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है,
हमें यहाँ से ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर। ये फिफ्थ इक्वेशन, ये सिक्स्थ इक्वेशन, ये सेवंथ इक्वेशन। देखो यहाँ से ए स्क्वायर आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये +1 हो जाएगा 5 + 2k। फिर मैंने आपको क्या बताया, हमें ए बी फाइंड करना है। अब ये लिख सकते हो, ये भी फिफ्थ इक्वेशन है। ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2ab इज इक्वल टू क्या आएगा, -4k -16, -4k -16, या हम इसे ए बी इज इक्वल टू -2k -8 भी लिख सकते हैं। ओके, ये सिक्स्थ इक्वेशन। इसी तरह से सेवंथ इक्वेशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर + 12। तो हमारे पास फाइंड हो गया ना, सिक्स्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ इक्वेशन से ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर फाइंड होगी। फिर हमने जो ए बी फाइंड किया है, सिक्स्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू -2k -8। हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर, ये फिक्स स्टेप है, आपको यही करने हैं। जो आपकी फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ इक्वेशन आएगी, वहां से आपको ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर फाइंड करना है। जो ए बी का पार्ट है, यानी ए बी की इक्वेशन है, उसका स्क्वायर कर दो। देखो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 2k + 8 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया था ना, किसके इक्वल था, 5 + 2k, तो ए स्क्वायर की जगह हमने 5 + 2k पुट कर दिया। बी स्क्वायर की जगह हमने k स्क्वायर + 12 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 2k + 8 का होल स्क्वायर। समझ में आया? इसी को अगर हम आगे सोल्व करें तो देखो क्या आएगा हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करें, 5k स्क्वायर प्लस 12 5 जा 60 प्लस 2k क्यूब प्लस 12 2 जा 24k इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारे पास 4k स्क्वायर प्लस 64 प्लस 2 2 जा 4 4 8 जा 32k। सारी वैल्यू को एक साइड में ले जाते हैं, 2k क्यूब को सबसे पहले, k स्क्वायर 5k स्क्वायर -4k स्क्वायर, k स्क्वायर रह जाएगा, k की टर्म 24 -32 माइनस का 8k, विदाउट k 60 -64 यानी -4 इज इक्वल टू 0। ये k क्यूब में इक्वेशन है, यानी यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर हम फर्स्ट और सेकंड में k स्क्वायर कॉमन ले तो 2k + 1, यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया, 8k -4 से -4 कॉमन ले लिया, 2k + 1 इज इक्वल टू 0। 2k + 1 एंड k स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अगर 2k + 1 इज इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -12। इसी तरह से k स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू क्या होगी, +2 एंड -2। k की 3 वैल्यू आ गई, +2 -2 -7। ओके, अब इन तीनों वैल्यू के लिए हम a स्क्वायर, इन तीनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू के लिए हम a और b फाइंड करेंगे। a स्क्वायर क्या था हमारे पास, 2k + 5, 2k + 5। आप इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर, मुझे सबसे आसान वैल्यू लग दिया यहाँ पर 2, तो k = 2 रखा। तो देखो 2 2 जा 4 + 5 9, जब हमने k को 2 पुट किया तो 9 आ रहा है। ओके, अगर हम k को -2 पुट करें, देखो a स्क्वायर 9, ये पूरा पूरा स्क्वायर रूट होना चाहिए, 9 का स्क्वायर रूट होता है ना 3। अगर हम k को -2 भी पुट करें तो देखो -4 + 5 हमारे पास क्या आएगा, 1। 1 भी कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है, 1 का स्क्वायर रूट कर सकते हैं। k को अगर हम -1/2 रखें तो भी पॉसिबल है। तो आप k की इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हो, तीनों से ही सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन हमें तीनों से सॉल्यूशन नहीं करना, किसी एक से करना है। तो a स्क्वायर 9, इट मींस a क्या हुआ हमारे पास, +-3। इसी तरह से b स्क्वायर किसके इक्वल था, k स्क्वायर + 12 k को अगर हमने 2 पुट किया तो 4 + 12 16, यानी b की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, +-4। इसी तरह से ab किसके इक्वल था, ab देखो हमारे पास था -2k -8, ab इक्वल था हमारे पास -2k -8, k को हमने क्या रखा 2, तो -4 -8 -12। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू +3 -3, b की वैल्यू +4 -4 आ रही है।
तो हम ए की कौन सी वैल्यू लेंगे, बी की कौन सी वैल्यू लेंगे। ए और बी का जो मल्टीप्लाई है वो -12 है, तो अगर हम ए को +3 ले रहे हैं तो बी को हमें -4 लेना पड़ेगा। अगर ए को हम -3 लेंगे तो बी हमें +4 लेना पड़ेगा, ताकि इनका मल्टीप्लाई -12 हो सके। ओके, जो भी आप लेना चाहते हो वो फिर से मैं आपको बता रही हूँ, आपकी इच्छा। हमने ए को ले लिया 3, बी को लिया -4। ओके, के क्या हुआ हमारे पास 2 के इक्वल हो गए, सारी वैल्यू फाइंड। वापस से थर्ड इक्वेशन पर आ जाते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x² - px + k होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax + b होल स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन थी, x² + px + k होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax + b होल स्क्वायर। तो हमने k की वैल्यू, a की और b की वैल्यू पुट कर दी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर रूट है, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, हम यहाँ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो x² - 2x + 2 स्क्वायर रूट कर दिया, तो सॉल्यूशन क्या आया, +-3x - 4 हो गया सॉल्यूशन। एक बार हम इसे पॉजिटिव साइन में ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन में ले लेते हैं, तो x² - 2x + 2 इज इक्वल टू 3x - 4, और दूसरी बार हम इसे नेगेटिव साइड में लेंगे, और दूसरी बार हम लेंगे नेगेटिव, यानी हम दो पार्ट्स बना लेते हैं, -2x + 2 इज इक्वल टू -3x - 4। ओके, सॉल्व करें, x² - 2x - 3x माइनस का 5x + 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x² -2 + 3 + 1 + 2 और ये -4 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ तो हमें दिख रही है ना, 3 और 2 फैक्टर बन रहे हैं, 3 2 = 6 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू यहाँ पर तो 2 और 3 हो गई हमारे पास। यहाँ x इज इक्वल टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाए, -b + -b का स्क्वायर -4ac, तो 4 2 = 8 यानी +8 अपॉन में 2a, x इज इक्वल टू -1 + -9, 9 का स्क्वायर रूट किया तो 3/2, x इज इक्वल टू -1 + 3 यानी +2/2, -1 - 3 -4/2 -2। तो x की दो वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से फाइंड हो गई, x की दो वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, हैज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, तो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, 1 -2 2 एंड 3। ओके, x की चारों वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएंगी। आगे साइड में किस तरह से क्वेश्चन को किया है, फेरारी मेथड से अगर किस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अगर आप इस मेथड को अप्लाई करोगे, आपका सिंपल सा, क्योंकि मेथड में करना क्या, हमें p फाइंड करना है, इस इक्वेशन में p की वैल्यू पुट करनी है। कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने पे 3 इक्वेशन आएंगी, एक तो a² में, b² में और थर्ड ab में। ab की इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे तो वहां से a² और b² आ जाएगा, जो हम फाइंड कर चुके हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, k की 3 वैल्यू आएंगी, उन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके हम a और b फाइंड कर लेंगे। a, b और k की वैल्यू को वापस से गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था उसमें पुट करेंगे। जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंपल मेथड से, अगर आपके फैक्टर आपको पता है, फैक्टर करके भी कर सकते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर दोनों मेथड से करके बता दिया। देन गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, आगे समझ, ये था फेरारी मेथड। इसी टाइप के और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। आई होप एक क्वेश्चन काफी है फेरारी मेथड के लिए। आई होप आपको अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी और टाइप की इक्वेशन आएगी, इक्वेशन आपको बाय क्वाड्रेटिक होगी, सेम मेथड से सॉल्व करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। x4 + 4x³ + 8x² + 7x + 4 इज इक्वल टू 0, ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसे फेरारी मेथड से सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने पे अगर आपका कोई भी डाउट हुआ तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक, प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा आपकी बुक में और भी क्वेश्चन है जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे।
इससे भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। और अगर आपको इस फेरारी मेथड के एक्सरसाइज के, मेरे पास जो भी बुक है, अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी चाहिए तो उसके नोट्स भी मेरी ऐप पर आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।